जोहार, जय झारखंड। सब साथी मन के जोहार। चल अब भारत के संविधान के बारे में जानकारी के अगला भाग में हमने बढ़े हैं, जगह में संविधान के भाग 1 के जाने की कोशिश करबे, जकर में की बतौल गए है अगर देखा ही है। तो भारत के संविधान के 22 भाग में बांटल गए है। 22 भाग में बांटल गए है। ओकर आज पहला भाग जाने की कोशिश करबे। तो पहला भाग में बतौल गए है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक में, अनुच्छेद 1 से 4 है, 4 अनुच्छेद भाग 1 में हमने कहा। कर में पहला अनुच्छेद में लिखल, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जगह में अनुच्छेद 1 में बतौल गया है कि संघ का नाम क्या होगा। तो संघ का नाम हमने क्या कि है भारत है, अर्थात इंडिया। मतलब कि इंडिया भी हमने कहे है, भारत भी कहे, हिंदुस्तान भी कहे। तो जो संघ के नाम हो वो भारत है, इंडिया जगह। और राज्य क्षेत्र राज्यों का संघ होगा। मतलब कि राज्यों का जो संघ है, मतलब जितना भी भारत में राज्य है, तो भारत के ग्रुप से ही भारत बनल है। तो भारत राज्यों का जो संघ है ओकरा ही हमने संघ के नाम भारत पड़ल है। तो अनुच्छेद 1 के पहला भाग में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बतौल गए है, जकर में संघ का नाम भारत और राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के भाग 2 में बतौल गए राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो पहला अनुसूची हमने आगे पढ़बे कि मतलब राज्य और उनके क्षेत्र कौन कौन मतलब हो सको। तो अनुसूची 1 में हमने आगे चल के जानबे। और भाग 3 में बतौल गए है भारत के राज्य क्षेत्र में। तो राज्य क्षेत्र में की आई तो है ना, भारत के जे भी राज्य हो ओकर राज्य क्षेत्र में कौन चीज है। तो राज्य के राज्य क्षेत्र में जैसे क में बतौल गए है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र मतलब राज्य के अंदर जे भी क्षेत्र हो, एरिया हो, वो राज्य में है, तो वो भारत में है। तो ख में बतौल गए है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। मतलब कि जे केंद्र शासित प्रदेश हो भारत के अधीन, वो सब भारत में है। तो ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ग में बतौल गए ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, मतलब जकरा भारत अपन तरफ मिलवल जाए, मतलब मिला सको है। जैसे अभी सियाचिन ग्लेशियर, मतलब लेह लद्दाख हो, अक्साई चीन हो, तो एकरा आगे चल के भारत अपन मिला लेते तो भारत के अंतर्गत ही आज। तो बतौल गए हो 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 1 में बतौल हो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र कि राज्य क्षेत्र कौन कौन भारत के अंदर हो। अनुच्छेद 2 में बतौल गए है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो अनुच्छेद 2 में बतौल गए हो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे हो। तो नए राज्य का जब भी नया राज्य बनो है तो ओकर बनवे में सबसे बड़ा महत्व संसद के हो। जे मतलब नया राज्य बनवे के शक्ति जो दियल गया है वो संसद के पास है। तो ऐसे विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके। संसद ऐसा विधि द्वारा मतलब जेकरा जे चीज ओकरा उचित लागे संसद के, संसद उचित लागे, शर्त भी मतलब सही लगे है ना, और एकदम मतलब अच्छा तरह से सोच समझ के मतलब सही जब संसद के लागे तो संसद एक नया राज्य बनो है। एक क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार या जे भी हो संस्कृति के अनुसार, तो जब संसद के ऐसा उचित लगता तो नया राज्य बना सको या स्थापना कर सको। अब अनुच्छेद 2 के ग में बतौल गया सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। तो सिक्किम राज्य जब बन रहा तो सिक्किम के
राज्य के दर्जा संविधान के 36वां संशोधन 1975 में 1975 की धारा 5 द्वारा मिलल है। तो 36वां संशोधन हमने आगे चल कर पढ़ब ने। अनुच्छेद 3 में बतल गए हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्य का निर्माण, नया राज्य बने के और वर्तमान राज्य क्षेत्रों या सीमांकित करे के या नाम परिवर्तन करे के जे सारा शक्ति हो संसद के पास हम। तो संसद अपन हिसाब से ओकरा जब सही लागतो कि 3 के कम में बदले किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो अनुच्छेद 3 के क में बतौल गए है कि संसद के अगर कोई भी राज्य के अगर कुछ भाग के अलग करके दूसरे राज्य के एक भाग के साथ मिलाए के वो तीसरा राज्य बना सको हो, संसद के पास ऐसा शक्ति हो, या 2 राज्य के कुछ भाग के काट के अलग करके मिला सको हो, या फिर एक राज्य के ही कुछ भाग के दूसरे राज्य में मिला सको। तो क में ये बतौल गए है। ख में हो कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, संसद के पास ये भी शक्ति हो कि कोई भी राज्य के एरिया के बढ़ा सको, कि अगर हम झारखंड के कुछ भाग के काट के बिहार में मिला सको या फिर बिहार के कुछ भाग के काट के हम झारखंड में मिला सके है, ये संसद के पास ही शक्ति दियल गए है। तो ग में कहल गए है किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, संसद के पास ये भी शक्ति हो कि कोई भी राज्य अगर बड़ा हो या फिर ऐसा कुछ लाग रहा संसद के कि नहीं, तो उस वक्त संसद उस राज्य के क्षेत्रफल घटा भी सको, किसी छोटा राज्य में मिला सको। घ में बतौल किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो राज्य के सीमा में परिवर्तन भी संसद ही कर सको। अंगा में बतौल गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे कि जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, ठीक उसी समय उत्तरांचल भी अलग हुए, जेकर नाम बाद में उत्तराखंड हो गया। तो इस तरह के नाम परिवर्तन भी संसद ही कर सको। अब अनुच्छेद 4 में हो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में हमने अभी जान लिया। अनुच्छेद 2 बतौल नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, और तीसरा में हो अनुच्छेद 3 में हो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में। तो अनुसूची अभी हमने फिलहाल नया अध्ययन करल है। तो अनुसूची के बारे में हमने आगे चल के जब जानबे तो उस समय एक विस्तार रूप से अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़बे, है ना। तो तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। और सबसे अनुरोध है कि एक भारत के संविधान के बारे में सबको जानकारी रखे के चाहिए। अभी फिलहाल है, अभी 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस में हमने मनैली। तो ठीक इसी प्रकार हमने आवे वाला 2024 में गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस मनेबे। ओकर में भी हमने के कोशिश रखना है कि जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा होला, तो उसी तरह से जब गणतंत्र दिवस के हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनेबे अमृत महोत्सव, तो कोशिश रहते हैं हमने के कि हमने घर घर संविधान के पहुंचावे के कोशिश करबे। तो तब तक के लिए सबके जोहार। अगला दिन फिर आवे हैं भाग 2 लेके, जेकर में संविधान के बारे में और भी जानबे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।